नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला का भाग 15। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 701। प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कुल्लू जिले में कब की गई थी? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिला कुल्लू में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1984 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कुल्लू जिले में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है औसतन? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है ऑप्शन ए 2500 मीटर है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की। अगला प्रश्न है प्रदेश का ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 754.40 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रदेश के पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है जिला लाहौल स्पीति में। तो इसको जो उद्यान की मान्यता प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन बी जनवरी 1987 में। अगला प्रश्न है प्रदेश की पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 675 वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रदेश का बंदली वन्यजीव विहार में अधिकांश रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो जो बंदली वन्यजीव विहार है यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं अधिकतर? वो है ऑप्शन ए चीड़। अगला प्रश्न है प्रदेश का चैल वन्यजीव विहार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो चैल वन्यजीव विहार जो है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? वो फैला हुआ है 16 वर्ग किलोमीटर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द्रंग घाटी द्रंग है ये, दर्न नहीं है। द्रंग घाटी वन्यजीव विहार प्रदेश के किस जिले में है? तो द्रंग घाटी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला शिमला में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नारगू वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो नारगू वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला मंडी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चंबा जिले में स्थित कालाटोप खजियार वन्यजीव विहार किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि कालाटोप खजियार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला चंबा में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये है रावी नदी के तट पर। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कुल्लू जिले में स्थित कनावर वन्यजीव विहार क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो कनावर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कुल्लू जिला में। और यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो वो लगभग कितनी होती है? ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा 1000 मिलीमीटर के लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रदेश का 1419.03 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला कियास वन्यजीव विहार प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कियास वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला कुल्लू में। इसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है चंबा जिले में स्थित कुगती वन्यजीव विहार कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो कुगती वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला चंबा में। और इसका कितने क्षेत्र में विस्तृत है? ये है ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 37,886.68 हेक्टेयर में। अगला प्रश्न है किन्नौर जिले में स्थित लिप्पा असरंग वन्यजीव विहार प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप्पा असरंग वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? किन्नौर जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका याक के लिए। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है ब्यास नदी की सहायक नदी मनालसू नाला के तट पर स्थित प्रदेश का मनाली वन्यजीव विहार किस जिले में है? तो मनाली वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? जिला कुल्लू में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रदेश के शिमला जिले में स्थित किस वन्यजीव विहार में ओक के वृक्ष पाए जाते हैं? तो किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं ओक के वृक्ष?
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मजाथल हासरंग वन्यजीव विहार में। ठीक है, तो मजाथल हासरंग वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला शिमला में। और यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मुख्यतः ओक के वृक्ष। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी में स्थित नैना देवी वन्यजीव विहार प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नैना देवी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? जिला बिलासपुर में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 27,837 हेक्टेयर में फैला नारगू वन्यजीव विहार प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मंडी जिला में। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई 3200 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 5486 मीटर पर किन्नौर जिले में कौन सा वन्यजीव विहार स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, रक्षम छितकुल वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ स्थित है? जिला किन्नौर में। अगला प्रश्न है, सिरमौर जिले में स्थित रेणुका वन्यजीव विहार को संरक्षण प्रदान करने के लिए पहली बार 1964 में अधिसूचित किया गया था। इसे दूसरी बार कब अधिसूचित किया गया था? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रेणुका वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला सिरमौर में। और इसका जो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1987 में। अगला प्रश्न है, किन्नौर जिले में स्थित रूपी भाभा वन्यजीव विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूपी भाभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला किन्नौर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके सफ़ेद भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 10,295 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ सेंचु तोवा नाला वन्यजीव विहार प्रदेश के किस जिले में है? तो सेंचु नाला वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? जिला चंबा में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई 1800 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 3360 मीटर पर स्थित शिकारी देवी वन्यजीव विहार प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो शिकारी देवी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? जिला मंडी में। अगला प्रश्न है, प्रदेश का मनाली वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो मनाली वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? जिला कुल्लू में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में नमक की खाने कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में नमक की खाने कहाँ पर स्थित है? जिला मंडी के गुम्मा एवं दरंग में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? तो लघु उद्योगों की। ठीक है, तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग किस जिला में है? जिला कांगड़ा में। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उत्पादन के लिए कितने प्लांट हैं? तो सीमेंट उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने प्लांट हैं? 6 प्लांट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सर्वाधिक विकास किस जिले का हुआ है? जिला सोलन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोलन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का खनियारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खनियारा किसके लिए प्रसिद्ध है? स्लेट के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्लेट के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का खनियारा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले के निम्न में से किस स्थान पर एसीसी सीमेंट प्लांट स्थित है? तो एसीसी प्लांट कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर के बरमाणा में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के 3 मुख्य औद्योगिक नगरों में से कौन शामिल नहीं है? तो बद्दी जो है वो भी औद्योगिक नगर है, परमाणु भी औद्योगिक नगर है, नालागढ़ भी औद्योगिक नगर है और कंडा घाट जो है वो औद्योगिक नगर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में किस स्थान पर निजी क्षेत्र में 50 टन का वनस्पति घी प्लांट स्थित है? तो सोलन जिले में नालागढ़ में जो है वो 50 टन का वनस्पति घी प्लांट स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नालागढ़। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन है हिमाचल प्रदेश का? बद्दी, जो कहाँ स्थित है? जिला सोलन में। इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है,
क्वार्टरजाइट ग्लास सैंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिलासपुर में। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिप्सम के भंडार हैं? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें जिप्सम के भंडार हैं? तो वो है जिला सिरमौर। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में 6 सीमेंट प्लांट, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां सीमेंट प्लांट नहीं है? तो राजमन में भी सीमेंट प्लांट है आपका सीसीआई, बरमाणा में एसीसी है, और दारला घाट में अंबुजा सीमेंट बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कटोला में जो है वो सीमेंट प्लांट नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहन मिकिंग ब्रेवरेज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? मोहन मिकिंग ब्रेवरेज, तो ये किस स्थान पर स्थित है? जिला सोलन में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कथा उद्योग केंद्रित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है अंबुजा सीमेंट? ऑप्शन सी, दारला घाट में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक शहर है? तो इसमें से आपने देखना है कि औद्योगिक शहर कौन सा है। तो नाहन नहीं है, शिमला भी नहीं है, बिलासपुर भी नहीं है, और ऊना जो है वो औद्योगिक शहर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर सहकारी क्षेत्र में 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाली वनस्पति घी संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है मंडी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सिरमौर जिले के राजबन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना राजबन में जो जिला सिरमौर में है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1980 में। रेजिन और तारपीन तेल की फैक्ट्रियां हिमाचल प्रदेश में किन 2 स्थानों पर हैं? तो रेजिन और तारपीन की जो फैक्ट्रियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में 2 स्थानों पर स्थित है। वो कहाँ कहाँ है? नाहन और बिलासपुर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मंडी जिले की नमक खानों को सर्वप्रथम किस वर्ष खोजा गया था? तो जो मंडी जिले में नमक की खाने हैं उनको किस वर्ष खोजा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1841 में। हिमाचल प्रदेश में पहला सीमेंट प्लांट किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला सीमेंट प्लांट एसीसी है कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किया गया, बरमाणा में, जिला बिलासपुर में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जिला कुल्लू में। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांस उद्योग केंद्रित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बांस उद्योग कहाँ पर है? सबसे अधिक बांस कहाँ पे होते हैं? जिला कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का जो है वो सबसे कम उद्योग वाला जिला है जिला लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पाया जाने वाला गुम्मा नमक का रंग कैसा होता है? तो जो गुम्मा नमक का रंग होता है वो कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गहरा नीला। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है? तो कौन सी नदी है जिसमें सोना पाया जाता है? वो है चिनाब नदी। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र नदी है जहाँ पर सोना पाया जाता है। इसी के साथ हमारा भाग 15 खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।